हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सी, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 बहुत सिमिलर है। अगर आपने क्वेश्चन 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वीडियो आप पहले देख लीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सी, जो गिवन लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है, वो समझने के लिए आपको ये 3 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, दिस 3 रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, फर्स्ट रूल ये है, if ratio of a1 a2 is not equal to ratio of b1 b2, then we can say that given pair of linear equations is consistent. Second, if ratio of a1 a2 is equal to ratio of b1 b2 which is not equal to ratio of c1 c2, then we can say that given pair of linear equations is inconsistent. And third, if all the ratios are equal, then given pair of linear equations is dependent consistent. कई बार dependent यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ हम consistent लिखे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन ये आपको समझ में आने के लिए मैंने डिटेल में लिखा है। नो सी, सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ ये रेशो चेक करना है। ओके, सो सबसे पहले हमारा टास्क है, हमें रेशोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन हमारे सामने है वो इक्वेशंस हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो फिर देखो, हम ये जो इक्वेशंस है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप इधर दोनों इक्वेशंस कंपेयर करोगे तो आपको एक तो इधर छोटा सा एक डिफरेंस है। देखो, ये जो c1 c2 है वो जनरल फॉर्म में इज इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। एंड यहाँ पे ये जो c1 c2 है यानी कि कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड पे है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सो सी, सिंपली आपको ये इक्वेशन रीअरेंज करके लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 5, बिकॉज ये प्लस 5 है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस बन जाएगा। एंड ये 2x माइनस 3y, ये 7 उस साइड पे ले लेंगे तो ये बन गया। तो यस, हमारे a1 a2 क्या है, 3 2, राइट। b1 b2 है 2 माइनस 3, ओके, साइन को मत बोलो। एंड लास्ट माइनस 5 माइनस 7। अभी सिर्फ हमें इनका रेशो लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सो यस, जल्दी से हम इधर रेशो ले लेते हैं। ये होगा 3/2, ये होगा 2/-3 एंड लास्ट माइनस 5/-7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये a1 a2 एंड b1 b2 के रेशोज कंपेयर करने पड़ेंगे। देखो, ये तो इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स अगर रेशो ऑफ a1 a2 एंड b1 b2 आर नॉट इक्वल, देन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। अभी हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, ये हमने रीअरेंज करके लिया है। सो 2x माइनस 3y, ये 8 इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -8, एंड ये 9 इस साइड पे शिफ्ट हो गया तो -9 हो जाएगा। सो कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वी गेट a1 की वैल्यू है 2, a2 इज़ 4, -3 -6 -8 -9। So a1 a2 2 divided by 4, b1 b2 -3 divided by -6 and c1 c2 -8 divided by -9. Now see, इधर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So 2 1s are 2, 2 2s are 4, so your answer will be 1/2. Here minus minus will get cancelled. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, so you will get 1/2 and इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, बस 8/9 ऐसे ही रहेगा। Now see, if अगर हमने इधर नोटिस किया तो रेशो ऑफ a1 a2 एंड रेशो ऑफ b1 b2 आर इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। ओके, सो अगर जब ऐसी केस आती है तो सी, व्हेन दिस टू रेशोज आर इक्वल एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू ratio of C1 C2, then we can say that given pair of linear equations is
इनकंसिस्टेंट, यानी कि वो जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। सो यस, इधर हम क्लियरली कह सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी, कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद दिस वी विल गेट a1 3/2, a2 9, b1 5/3, b2 -10। नाउ सी, c1 एंड c2 मैंने इधर अरेंज करके नहीं लिया तो 7 ये है वो -7 होगा, ये -7 होगा एंड ये -14 होगा, राइट। अभी हम सिंपली रेशो लेंगे। सो a1/a2 विल बी, सो इधर a1/a2 विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय 9। नाउ सी, जब भी आपके सामने ऐसे टाइप का रेशो होता है तब हम ये b इंटू सी यानी कि b एंड c का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सेम इधर भी हम फॉलो करेंगे। ये जो 3 है वो न्यूमरेटर में रहेगा, ये 2 एंड 9 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो आपका आंसर होगा 3/18। नेक्स्ट इधर ये 5/3 डिवाइडेड बाय -10 है, राइट। सो ये 5 न्यूमरेटर में रहेगा एंड ये 3 इंटू -10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो ये बन गया -5/30। c1/c2 -7/14। now देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 7 1 7 7 2 14। सो इधर डिवाइड हो रहा है, सो हमें आंसर मिल जाएगा 1/2। सो नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम a1 a2 एंड b1 b2 का रेशो कंपेयर करेंगे। ये तो इक्वल नहीं है, राइट। सो डायरेक्टली वी कैन से दैट, सो यस, इधर हम डायरेक्टली कह सकते हैं रेशो ऑफ a1 a2 इज नॉट इक्वल टू रेशो ऑफ b1 b2 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस विद दिस इक्वेशंस वी विल गेट a1 की वैल्यू मिलेगी 4/3, a2 है 2, b1 है 2, b2 है 3, ये है c1 c2 इज इक्वल टू के उस साइड पे है, जो नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा, राइट। सो -8 -12, तो हमारा आधा काम हो गया। अभी सिर्फ रेशो लेना बाकी है। सो 4/3 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 2/3 एंड लास्ट -8/12। सो देखो किसी को हम डिवाइड कर सकते या नहीं। जैसे कि मैंने तभी बताया था, अगर a/b/c होता है तो a/b इंटू सी करते हैं। सो ये 4 न्यूमरेटर में रहेगा, ये 3 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दैट इज़ 4/3 2 = 6। इससे हम देखो ये 2 के मल्टीपल्स के नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये बन गया 2/3 बन गया। नेक्स्ट, ये तो 2/3 ही है, इससे हम डिवाइड नहीं कर सकते आगे। अभी ये लास्ट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। नाउ 8 एंड 12 4 के मल्टीपल है तो इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12, तो आपका आंसर है 2/3। यस, दिस क्वेश्चन में भी हमें ये तीन रेशो इक्वल मिल गए। सो यस, सिंस ये तीनों रेशो इक्वल है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आई होप आपको ये 3.2 का थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।